नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद एक विचाराधीन बंदी का चाकू घोंपकर की गई हत्या पर आश्चर्य जताते हुए बुधवार को कहा कि ऐसी चीजें सिर्फ कल्पना फिक्शन में देखी गई थी। बेटे की हिरासत में हुई मौत पर 5 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि का अनुरोध करने वाले मृतक के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये आश्चर्यजनक है। हम ऐसी चीजें सिर्फ फिक्शन में देखते हैं। हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो स्टेटस रिपोर्ट दायर करके बताए कि मामले में एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं। अगर हुई है तो जांच कहां तक पहुंची है। जेल प्रशासन की ओर से दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील संजय घोष और वकील नमन जैन पेश हुए थे। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में ये सूचना भी होनी चाहिए कि बंदी को जिस कोठरी में रखा गया था उसके सीसीटीवी का फुटेज संरक्षित रखा गया है या नहीं। अगर रखा गया है तो किस स्वरूप में। अदालत ने ये भी पूछा कि उसके मामले में अभी तक आरोप पत्र दाखिल हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो निचली अदालत में मुकदमा किस स्थिति में है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मृतक बंदी के पिता अली शेर को जांच और मुकदमे की सुनवाई के प्रत्येक कदम से अवगत कराया जाए। इन निर्देशों के साथ ही अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 5 मार्च की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान संजय घोष ने कहा, ये चिंता का विषय है कि राजधानी में ऐसा कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि बंदी के शरीर पर 9 जख्म थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 फरवरी 2021 से 3,499 अंडर ट्रायल कैदियों की अंतरिम जमानत को 15 दिनों के लिए बढ़ाया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने 17 फरवरी 2021 की बैठक में हाई पावर्ड कमेटी एचपीसी की बैठक के बाद आदेश दिया कि अंतरिम जमानत के और विस्तार की सिफारिश नहीं की जाएगी। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा ने अदालत को सूचित किया कि समिति ने 14 जनवरी 2021 को अंतरिम जमानत के विस्तार की सिफारिश करते हुए कहा कि पिछली बार भी ऐसा ही किया गया था और हाल की बैठक में उसी बिंदु को दोहराया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य में आंगनबाड़ियों की स्थिति पर यूपी सरकार से पोषण कार्यक्रम के संबंध में जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौरभ शामश्री की खंडपीठ ने राज्य सरकार के संबंधित विभाग को निर्देश देते हुए टिप्पणी करते हुए कहा, रिट के लिए ये याचिका एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें पोषण आहार से संबंधित योजना सहित आंगनबाड़ी परियोजनाओं को लागू करना है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने के भीतर इस पर हलफनामा दायर करने को कहा। जनहित याचिका निशान चंद्र और अन्य ने दायर की थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकांश आंगनवाड़ियों के पास बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज के कमजोर वर्गों से आने वाले अधिकांश बच्चे कुपोषित है और आंगनवाड़ियों के पास न तो पर्याप्त साधन है और न ही वे साधन जो उचित रूप से पोषण आहार के वितरण के लिए उपयोग किए जाते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है और उन्हें जिला जज मुख्यालय देहरादून के साथ संबद्ध कर दिया है। न्यायिक अधिकारी के खिलाफ मुख्य आरोप ये है कि वो उनके परिवार के सदस्य चंद्रमोहन सेठी नामक अभियुक्त के निजी वाहनों का इस्तेमाल दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा स्थित अपने परिजनों के घरों तक यात्रा के लिए करते रहे हैं। गौरतलब है कि न्यायिक अधिकारी और उनके परिजन कथित तौर पर चंद्रमोहन सेठी नामक जिस अभियुक्त के निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं उसके खिलाफ अल्मोड़ा स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक मामला लंबित है, जिसकी अध्यक्षता अभिषेक कुमार श्रीवास्तव कर रहे हैं। हाईकोर्ट की ओर से 22 फरवरी को जारी ऑफिस मेमोरेंडम कहता है, श्री अभिषेक कुमार श्रीवास्तव सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के खिलाफ गंभीर शिकायत प्राप्त हुई है जिस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर विचार किया जाता है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है।
पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता नताशा नरवाल और देवांगना कलिता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल पीठ ने दिल्ली की जेल महानिदेशक से कहा है कि वे कैदियों को अदालत में फिजिकल तौर पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का विकल्प देने पर विचार करें। याचिका में आरोप लगाया था कि अदालत में फिजिकल तौर पर पेश होने के बाद उनको हर बार 14 दिन की क्वारंटीन होना पड़ रहा है, जो उनके अधिकारों के लिए पूर्वाग्रही है। इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने की अनुमति देने वाले 1 फरवरी के आदेश को जारी रखा जाए। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जेल अधिकारियों ने 14 दिन क्वारंटीन करने का नियम बना रखा है। इस संबंध में पहले भी एक अन्य जेएनयू छात्र ने मामले की सुनवाई के समय प्रस्तुत किया था कि उनको हर बार फिजिकल तौर पर हुई सुनवाई के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता है, परंतु उनको समान रूप से उन जेल अधिकारियों से वायरस लगने का खतरा रहता है जो बाहर जाते हैं, लेकिन उनको वापस आने पर क्वारंटीन नहीं किया जाता है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।